हमारे देश में, हमारे कल्चर में अक्सर ये माना जाता है कि जो इंसान रात को खर्राटे लेके सो रहा है वो बहुत ही गहरी नींद सो रहा है, जबकि सच इससे बिल्कुल उल्टा है। खर्राटे आने का मतलब है कि आपकी नींद डिस्टर्ब्ड नींद है। देखिए, इस बात को समझिए। जो खर्राटे हैं वो तब आते हैं जब हम रात को सोते हैं और रात को सोने के वक्त हमारी जो सांस है उसमें या तो रुकावट आ जाती है या वो कम हो जाती है। अगर रुकावट हो जाती है तो उसकी वजह से हमारे ऑक्सीजन की मात्रा शरीर में कम हो जाती है। अब जब ऑक्सीजन कम हो जाती है तो आपका जो माइंड है वो एकदम अलर्ट हो जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन कम होना हमारी बॉडी के लिए एक फाइट और फ्लाइट रिएक्शन क्रिएट कर देता है। तो आपने जिन लोगों को खर्राटे आते हैं, जो उनके पार्टनर्स हैं, ये देखा होगा कि इंसान जो खर्राटे लेते हैं कई बार वो अचानक घबरा के उठते हैं, क्योंकि खर्राटे लेते लेते उनकी ऑक्सीजन इतनी कम हो जाती है कि उनका दिमाग उनको एकदम चौंका देता है और वो पर्सन उठ जाता है। तो जिस इंसान को भी रात को खर्राटे आते हैं उसमें स्लीप एपनिया की संभावना बहुत ज़्यादा है। अब अगर मेरे को डिफ़ाइन करना हो स्लीप एपनिया क्या है, तो स्लीप एपनिया का मतलब है रात को सोते वक्त या तो सांस आपका 10 सेकंड से ज़्यादा के लिए रुक जाता है या आपका एयर फ्लो रात को 50% से कम हो जाता है। इसको हम ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया कहते हैं। अब मैं आपसे बात करूंगी इसके नॉर्मल कॉमन सिम्टम्स क्या है। सबसे पहला सिम्टम है, जो इंसान है वो उसको सुबह जब उठता है वो फ्रेश फील नहीं करता। इसको हम कहते हैं अनरिफ्रेशिंग स्लीप। रात को सोने के बाद भी जब आप उठते हो तो आपको लगता है कि आप रिफ्रेश्ड नहीं हो, आपकी जो नींद थी वो डिस्टर्ब्ड रही है। कभी कभी इंसान हेडेक से उठता है और पूरे दिन में उसको लिथार्जी बनी रहती है, बिल्कुल एनर्जेटिक नहीं फील करते। और जब भी मौका मिलता है आपको दिल करेगा कि आप थोड़ी देर सो जाएं। जैसे आपने लंच किया तो आपको लगेगा थोड़ी देर सो जाते हैं, या फिर अगर आप टीवी देखते हो, टीवी देखते देखते आप डोज ऑफ हो जाते हो, या कई बार तो लोग कार चलाते वक्त भी सो जाते हैं और कार में पीछे बैठे होते भी सो जाते हैं। तो इसका कारण यही है कि जो आपकी रात की नींद थी वो एक गुड क्वालिटी स्लीप नहीं थी, इसीलिए आपको दिन में भी नींद की जो ज़रूरत है वो बनी रहती है। और एक इसका इम्पॉर्टेंट सिम्टम है चोकिंग या गैस्पिंग। बहुत बारी जो आपके बेड पार्टनर्स होते हैं वो आपको कंप्लेंट करते हैं कि आप एकदम अचानक उठते हैं, जैसे कि आपका किसी ने गला दबा दिया हो। तो पेशेंट को अक्सर यही फीलिंग आती है कि रात को ऐसा फील होता है जैसे हमारा कोई गला दबा रहा हो। और ये जो आपका सिम्टम है ये आपके बेड पार्टनर्स भी नोटिस करते हैं। इसको हम विटनेस्ड एपनियाज कहते हैं। और एक और जो सिम्टम लोग कहते हैं, उनको रात को बार बार वॉशरूम जाने की ज़रूरत पड़ती है। हम ये भी जानना चाहेंगे कि ये खर्राटे आखिर आते क्यों हैं। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा देखिए दोस्तों, समझना पड़ेगा हमारी क्रेनियोफेशियल एनाटमी, हमारा सांस लेने का रास्ता। तो जहाँ से हमारा सांस का जो पैसेज है, अगर आप देखें, जो कि हमारी टंग के पीछे होकर जाता है, इसके सराउंडिंग सब सॉफ्ट टिश्यूज़ हैं। यहाँ पे कुछ भी सॉलिड या बोन जैसा नहीं है, तभी तो किसी भी इंसान को मारना बहुत आसान है। यहाँ पे प्रेशर डालेंगे तो हमारा जो सांस का पैसेज है वो हम इसको बंद कर सकते हैं। तो ये जो सांस का पैसेज है वो बनता है, साइड में हमारी नेक के मसल्स हैं, आगे हमारी टंग है, पीछे भी हमारी मसल्स हैं। तो बेसिकली सब सॉफ्ट टिश्यू स्ट्रक्चर्स हैं। और जब रात होती है तो रात का मकसद है हमारी बॉडी को रिलैक्स करना, हमारी सारी मसल्स रिलैक्स हो जाती हैं। तो जब हम लेटते हैं, ग्रेविटी की वजह से हमारी टंग पीछे चले जाती है, इट फॉल्स बैक, ये वाली मसल्स रिलैक्स कर जाती हैं। तो वो जो स्पेस जहाँ से हमारा सांस अंदर जा रहा है वो नैरो हो जाता है, वो और भी थोड़ा सा तंग हो जाता है। अब किसी इंसान में अगर वो स्पेस जागते हुए भी कम है तो उसकी रात को ये स्पेस और भी कम हो जाती है। तो जो हवा है उसको बहुत ही नैरो रास्ते से गुजरना पड़ता है। इतने नैरो रास्ते के गुजरने की वजह से जो हमारा एयर फ्लो है वो टर्बुलेंस में चले जाता है। टर्बुलेंस की वजह से वाइब्रेशन होती है और वो वाइब्रेशन ही स्नोरिंग है। तो ये बिल्कुल स्पष्ट है कि जब स्नोरिंग हो रही है इसका मतलब है कि हमारा सांस के रास्ते में रुकावट आ रही है। अब अगर हम अपनी पूरी बॉडी की बात करें, हमारी बॉडी फ्लॉलेस है, कोई इसमें कमी नहीं है, बस ये थोड़ी सी नेचर का ही फ्लॉ है। अब ये हमारे को इसको इतना सॉफ्ट रखना ज़रूरी है क्योंकि जो हमारा ये स्पेस है जिसको माउथ कैविटी कहते हैं, इससे हम मल्टीपल काम करते हैं। इससे हम बोल रहे हैं, खाते हैं, पीते हैं,
बातें करते हैं और फिर हम यहाँ से सांस भी लेते हैं। तो क्योंकि इस कैविटी के थ्रू मल्टीपल काम करने हैं, इसलिए नेचर ने इसको सॉफ्ट और प्लायबल रखा है। लेकिन इसका साइड इफ़ेक्ट ये है कि रात को ये बिल्कुल कोलैप्स कर जाता है कई बारी और हमारे सांस में रुकावट आ जाती है। अब ये जानते हैं कि किन लोगों में खर्राटों का रिस्क ज़्यादा है। तो जैसे अभी हमने पहले बात की कि खर्राटे तभी आएंगे जब हमारी ये जो स्पेस है, माउथ स्पेस, जहाँ से सांस अंदर जाता है, वो किसी भी वजह से अगर छोटी है तो खर्राटे आने की संभावना ज़्यादा है। अब ये जो स्पेस है कैसे और कब छोटी हो सकती है? जैसे कि आपके टॉन्सिल्स हैं जो ज़्यादा बड़े हैं, या कई लोगों में टंग का साइज़ ज़्यादा बड़ा होता है, और कई लोगों में जो ऊपर हमारा पैलेट है जिसको हम तालू कहते हैं वो थोड़ा सा नीचे होता है। ओबेसिटी, मोटापा एक अपने आप में बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है खर्राटों के लिए, स्लीप एपनिया के लिए, क्योंकि अगर हमारा वेट ज़्यादा है तो वेट यहाँ पे भी आ जाता है। जिनकी नेक पे वेट ज़्यादा आ जाता है वो भी हमारी जो यहाँ पे अंदर की स्पेस है उसको कंप्रोमाइज़ कर देते हैं। या फिर कुछ हार्मोनल डिसऑर्डर्स जैसे कि हाइपोथायरॉयडिज्म। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया या खर्राटे हमारी बॉडी को कैसे नुकसान पहुँचाते हैं? तो देखिए, ये जो खर्राटे हैं इसका पूरे बॉडी और माइंड पे अफेक्ट आता है। मैं हमेशा अपने पेशेंट्स को बोलती हूँ जैसे कि डायबिटीज़ है, जैसे डायबिटीज़ किसी को हो जाए तो उसके कहते हैं कि सारे ऑर्गन्स पे असर आता है, वैसे ही ये स्लीप एपनिया है। होता क्या है, इसके कुछ डायरेक्ट इम्पैक्ट्स हैं और कुछ इनडायरेक्ट। अब रात को अगर हमारी नींद बार बार उखड़ रही है, नींद इसलिए उखड़ रही है क्योंकि बार बार जो हवा है हमारे अंदर जानी चाहिए वो पूरी नहीं पहुंच रही, जिसकी वजह से ऑक्सीजन कम हो रही है। ऑक्सीजन कम होती है तो माइंड अलर्ट हो जाता है। तो जितनी बार भी हवा कम होती है और ऑक्सीजन हमारी की कमी हो जाती है, हमारा माइंड डीप स्लीप से सुपरफिशियल स्लीप में आ जाता है। इसको हम माइक्रो अराउजल कहते हैं। इसकी वजह से जो हमारी स्लीप क्वालिटी है वो पुअर हो जाती है। तो अगर आप चाहे 8 घंटे भी लगातार सोए हैं पर आपकी क्वालिटी ऑफ स्लीप इतनी ख़राब होगी कि आपको सुबह उठकर रिफ्रेश्ड फीलिंग नहीं आती। तो इसको हम कहते हैं फ्रेगमेंटेड स्लीप। तो बिकॉज ऑफ द फ्रेगमेंटेड स्लीप योर स्लीप क्वालिटी इज़ नॉट गुड, जिसका डायरेक्ट इफेक्ट है कि आपको दिन में हमेशा ऐसा लगता है जैसे नींद आती है, या आपको लेथार्जिक लगता है, या इसको हम डे टाइम स्लीपीनेस कहते हैं, जिसकी वजह से आप हैरान होंगे पूरे वर्ल्ड में कितने सारे जो मेजर ट्रेजेडीज़ हुई हैं वो स्लीप एपनिया की वजह से, कि कोई रात को अच्छे से सोया नहीं इसीलिए उससे सुबह ये एरर हो गया। जैसे कि तभी जो स्लीप एपनिया टेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है पायलट्स के लिए, जो भी हमारे ड्राइवर्स हैं, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ड्राइवर्स हैं, उनके लिए स्लीप एपनिया टेस्टिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि जिस इंसान को स्लीप एपनिया है उसका रिस्क ऑफ फॉलिंग इनटू स्लीप ड्यूरिंग डे इज़ वेरी हाई, जिसकी वजह से बहुत बड़ी ट्रेजेडीज़ भी हो सकती हैं। ये है डायरेक्ट अफेक्ट ऑफ स्लीप एपनिया ऑन यू। अब इनडायरेक्ट अफेक्ट इसके बहुत ज़्यादा है। देखिए, रात को जब भी हमारी ऑक्सीजन कम होती है और हमारा ब्रेन अलर्ट होता है, हमारा सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। अब भगवान ने रात बनाई थी सब कुछ शांत करने के लिए कि हमारी बॉडी रेक्यूपरेट करे, रेस्ट करे, हमारे सारे सिस्टम स्लो डाउन हो जाते हैं। पर रात को जब हमारा माइंड अलर्ट होता है और सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, हमारा हार्ट रेट बढ़ जाता है, हमारी शुगर्स बढ़ जाती है, हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। अब पूरी रात ये साइकिल चलता रहता है और जो एक रात बनी थी रेस्ट के लिए, उस रात में बॉडी पूरा फाइट करती रहती है, जिसकी वजह से एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर में हमारी बॉडी चले जाती है और हमारा रिस्क फॉर वेरियस डिजीजेस, रिस्क फॉर हैविंग हार्ट डिजीज़, फॉर हैविंग स्ट्रोक, फॉर हैविंग डायबिटीज़, फॉर हैविंग न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, ये सब बहुत बढ़ जाते हैं। बहुत अब ये इस्टेब्लिश्ड फैक्ट है, अब हमारे पास बिल्कुल इसके बहुत एविडेंस है कि जो पेशेंट्स को ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया होता है और वो ट्रीटेड नहीं होते, उनको हाई रिस्क ऑफ हार्ट अटैक्स रहता है, उनकी शुगर्स कंट्रोल्ड नहीं रहती, अगर ब्लड प्रेशर है तो दवाइयाँ दे तो भी कंट्रोल्ड नहीं रहती। तो मैं अपने पेशेंट्स को बहुत बार बोलती हूँ, देखिए कि जो स्लीप एपनिया को डायग्नोज करना और ट्रीट करना एक प्रिवेंटिव चीज़ है। अगर इसको हम सही टाइम पे डायग्नोज और ट्रीट करते हैं तो हम बहुत सारी बीमारियों को प्रिवेंट कर सकते हैं। बहुत ज़ोर दे रही हूँ इस बात पे क्योंकि हमने बहुत बार ऐसे देखा है, बहुत अपने ही क्लोज ग्रुप्स में अपने फ्रेंड्स के हस्बैंड्स को, जैसे हमने बोला कि आप स्टडी कराइए, आपको स्लीप एपनिया हो सकता है, उन्होंने नहीं कराया
तो कुछ महीनों में उनको स्ट्रोक हो गया। स्ट्रोक मतलब पैरालिसिस। अब देखिए पैरालिसिस के बाद तो ज़िंदगी को वापस आते आते वक्त लगता है, लेकिन ये चीज़ वो थी जो प्रिवेंटेबल थी। तो दोस्तों, खराटे आने का मतलब गहरी नींद नहीं है। खराटे आने का मतलब ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है। इसको डायग्नोज करवाएं और इसका इलाज करें। थैंक यू सो मच।